दोस्तों देखिएगा ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और सोचते कैसे हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे हमें दो एंगल दे रखा है, एक 45 डिग्री और एक 15 डिग्री। सब कोई जानता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये 135 होगा। कैसे? सम ऑफ लीनियर पेयर 180 होता है। अब ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, डेट इज सी, इसको डी मान लेते हैं, सी डी बी। इसमें देखिएगा दो एंगल दे रखा है, एक 15 और 135, तो तीसरा कितना होगा? तीनों का सम 180 होता है। 135 15 150, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अच्छा, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ट्राई करिएगा। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए एक बात ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो आपस के जो दोनों अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे, या एंगल अपोजिट इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, दोनों वाइस वर्सा ट्रू होता है। ठीक है, ये अपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमें बराबर दे रखा है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन पे दे रखा है, तो हमारा किसी काम का है नहीं, तो हम कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करेंगे। कैसा? ये ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। और इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अपने मन से कर रहे हैं, तो अपने मन से हम क्या करेंगे जो, ताकि हम फायदा कर पाएँ। तो फायदा कैसे होगा? हम इसको बराबर रखेंगे डीबी के, मान लेते हैं ये एम है तो डीबी बराबर रखेंगे डीएम के। तो अब ये बराबर रखने से क्या होगा? ये वाला जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये 30 है तो ये बचा हुआ भी हम बता देंगे कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अब ये वाला ट्रायंगल देखो सी डी एम, इसमें भी दो एंगल पता चल गया, 150 और 15 165, तो इसको होना पड़ेगा ही 15 डिग्री। कितना होना पड़ेगा? 15 डिग्री। अब इसके आगे फिर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं। देखो ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री बराबर है तो साइड को भी बराबर होना पड़ेगा। अभी हमने देखा था साइड बराबर है तो एंगल इक्वल है तो साइड भी बराबर, तो डीएम बराबर हो जाएगा सीएम के। ऑल्दो दिख नहीं रहा है लेकिन है, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जानते हैं 15 डिग्री है तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, डेट इज डीएम बराबर होगा सीएम के। अब इससे ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर से क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने से क्या होगा? अब ध्यान से देखो ये वाला ट्रायंगल ए डी एम, इसमें दो साइड हमारा बराबर है, डेट इज डीएम बराबर है एडी के। तो फिर से अगर साइड बराबर है तो एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा, मतलब ये एंगल इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा, ये पूरा एंगल हमको पता है कितना? 45 15 60 है, तो जो बचा हुआ दोनों एंगल है वो 120 होना पड़ेगा सम, क्योंकि टोटल सम तो 180 होता है। तो दोनों का सम किसका? इसका और इसका सम 120 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 120। दोनों बराबर है तो 2 से डिवाइड कर दो, डेट इज ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये एक तरीके से तो तीनों एंगल 60 के हो गए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये भी बराबर होगा। ओह माय गॉड, ये तो काम हो गया अपना। क्यों? देखो ये साइड भी बराबर हो गया इनके, और ये साइड जो था डीएम वो ऑलरेडी बराबर हम कर चुके हैं सीएम के। तो अगर डीएम सीएम के भी बराबर है और डीएम एएम के भी बराबर है तो हम ये कह सकते हैं क्या? एएम भी बराबर होगा सीएम के। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये ट्रायंगल में देखो ए एम सी में ये दोनों साइड अगर बराबर हो गए तो ये जो एंगल है पूरा और ये जो एंगल है अपोजिट एंगल वो बराबर होगा। अच्छा, एक बात बताओ, ठीक है बराबर तो होगा, हम समझ गए। ये जो एंगल है ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा 150 था, जिसमें तो ये तो 60 निकल गया। अंदर वाला कितना निकला? अंदर वाला 60 निकल गया, तो ये बचा हुआ 90 होगा ना, 150 निकाला था। अब अगर ये एक एंगल 90 है तो बचा हुआ दोनों का कितना होगा? दोनों का सम भी 90 होगा, मतलब ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 90 होगा। और दोनों बराबर है, अभी देखा था, तो बराबर है तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? दोनों 45, मतलब ये भी 45 होना पड़ेगा और इसको भी 45 होना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान से देखो, ये वाला 15 है, टोटल 45 है, तो x आ जाएगा क्या? 30 डिग्री। देखो आ गया।